खबर हैं। एक तो वीरवार की क्लास किस किसने सुनी थी? भिवानी आला ने छोड़ के, भिवानी आला ने छोड़ के किस किसने सुनी थी? सावित्री माता, देवी माता, तारा माता, प्रकाशी माता तो भिवानी थे, राधा माता, सुशील बहन जी, राकेश बहन जी, सरोज माता, पीछे कौन है? सुनीता बहन जी, हाँ, कमलेश माता, ये कौन है? नाम कौन है? समझ पहचान में नहीं है। वेदो माता, ठीक है, नीचे करो। तो आपने जिनने क्लास सुनी थी तो उसमें एक होमवर्क दिया था, पर्ची तो नहीं लेके आए आप? एक के माता पर्ची लेके आइए मेरे पास से। बाकी सारे भी ध्यान से क्लास सुनियो, फिर समझ में आओगी होमवर्क के दे रखा था। ठीक है, आप सारे जब नहीं आओ या जब आओ भी तो आपने एक खास बात बताऊं, या आपकी लाडू है ने आज क्लास सुन ली, वीरवार ने भी हुआ है या संडे ने भी हुआ है, उसके बाद घर जाके ने रेस्ट करके न उसके बाद पूरी क्लास ने दोबारा सुनेगी, दोनों क्लास कि कदे ने कि मैं लिकड़ ना गया हो, कोई चीज रह गई हो जो ध्यान से ना सुन पाए हो तो उसे क्लास ने पूरी ने दोबारा सुनेगी। आप सारा में तक कै जने करो हो ऐसा काम? बहुत कम। तो आप देखो आपके पूरी समझ में आ जाए एक बार में नहीं आ पाते। आप सारे कितने भी इंटेलिजेंट हो लेकिन आप भूल जावा। हाँ, मुरली के 4 पेज में तो जब आप पॉइंट सुना हाँ तो किसी के 4, किसी के 6, किसी के 10 गणे तो गणे, इस तो फालतू पॉइंट्स मैंने कोई बतांदा नहीं देखा। लेकिन बाबा तो उसमें 200 पॉइंट बतावा है, 200 में तो जब 10 याद रहे तो इसका मतलब पूरा नहीं याद रहता। तो आप क्लास भी ध्यान से जब अकेले हो तो क्योंकि आप क्लास में बैठे हो सके है आपके पास छोटा बच्चा हो रोन ला गया हो कि मैं और मांगने ला गया हो तो आप डिस्टर्ब हो जाओ। एक बार दोबारा क्लास आपने जरूर ध्यान से सुननी चाहिए जिससे आपके बिल्कुल क्लियर मैसेज आवे, उसका फायदा हो आपने। तो वीरवार की क्लास में वैसे तो पूरी क्लास आप सुन लियो, आपने पता चल जाएगा कि किस मामले में क्या बताया था। बाकी मैं सिर्फ होमवर्क बताऊंगा आपने सतयुग और त्रेता में, आज सीढ़ी सुनी थी आपने, सतयुग और त्रेता में आपने बनना की है क्योंकि यह राजा ही है, इसमें छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे पद हैं। आप छांट लो अपना मन ने के बनना है। पहले आप अपना लक्ष्य लिख के लाओगे पर्ची पर, आप अपना नाम लिखोगे कमलेश माता, कड़ते कुसुम्बी ते, लक्ष्य मन ने साहूकार प्रजा बनना है, यो आपका लक्ष्य हो गया। ठीक है, ये 3 चीज लिख के लानी है आपने, घनी नहीं लिख के लाना कि मैं भी। आप ये 3 बात लिख के ने अरवा पर्ची मेरे पास लेके आओगे अगले संडे में। वीरवार वाले वीरवार ने देंगे और आड़ा वाले अगले संडे ने देंगे। ठीक है, दोनों जगह होमवर्क दे रखा है, यो आप लिख के लेके आओगे। उसके बाद आप तई दूसरा अपना चरण होगा, इसमें आपने जो बनना है उस खातर आपने के पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि बच्चा ना अगर कह दे टीचर ने कि मैंने 60% नंबर लेने हैं जी, तो मैडम उसने बताओगी कि 60% खातर तू के तैयारी करे या इतनी इतनी तैयारी तेरी चाहिए, इसकी डिमांड है। तो आप सारा से यह चीज बता सकेंगे कि इस पद खातर आपका पुरुषार्थ कितना होना चाहिए, आपने के करना चाहिए। ठीक है, तो यो आप लेके आओगे सारे, यो आपका होमवर्क है। और एक चीज मैंने सोची है कि पूरा महीना, एक महीने में 4 संडे आवे हैं या 5 संडे आवे, और उस दिन की मुरली अव्यक्त है, उन 5 या 4 मुरलियां में थे आपका पेपर होगा, बड़ा नहीं छोटा सा पेपर होगा, सिर्फ अव्यक्त मुरलियां के बेस पे। आज आपने बेरा नहीं था तो आज मैं वो पेपर नहीं लेती हूँ, आज वाला पेपर अगले संडे लेवांगी। 1 तारीख का संडे है, 1 तारीख ने आपका पेपर होगा। मई में 5 संडे 4 संडे ने जो जो अव्यक्त मुरली आई उन अव्यक्त मुरली के आधार पर, बात समझ में आई? और वो आपका इच्छा पे हो गया, जबरदस्ती नहीं पूछूंगी मैं। आप सारे
देख तो सकोगे, जो जवाब देंगे उन्हें देख सकोगे, क्योंकि बाबा ने जो यह पढ़ाई शुरू करी है इसमें प्रेशर तो नहीं कोई भी चीज़, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, प्रेशर कुकर थोड़ी हो। तो आपके ऊपर दबाव दे के नहीं, आप जिस जिसकी इच्छा होगी वो भाग लेंगे और वो ये पेपर देंगे, मैं पूछूंगी आप जवाब दोगे, ठीक है। जिसकी इच्छा होगी हाथ खड़े कर लिए, जिस तरह 15 ने उनमें तो आपा ने पूछ लिया, ठीक है। तो बाकी के यह चीज़ क्यों बताऊं मैं, कदे न डर के न आवे ही ना अगले समय, क्योंकि पेपर के नाम तक घबराहट बहुत ज़्यादा है। भारत में तो 5 आ जाएं, नंबर कम आए या पेपर है तो तबीयत खराब हो जाए, तो उसकी ज़रूरत नहीं, ये मज़ेदार होगा, ठीक है। तो अव्यक्त वाणी के बेस पे सिर्फ आपका पेपर होगा, उसकी आपने तैयारी, जो इच्छुक हैं ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करना चाहें, तैयारी करना चाहें, उन खातर चांस है, तो वो आप पेपर की तैयारी करके आइयो 1 तारीख में, ठीक है। हाँ, 1 जून ते 30 जून छुट्टी होंगी। 30 जून तो के आप 22 जून तक मान लो, क्योंकि 22 जून का संडे है और 22 जून ने आप मम्मा डे मनावांगे, ठीक है। और 23 ने फिर अगला दिन हम मधुबन चले जावांगे, और मधुबन से जब उल्टे आवांगे तो इतना छुट्टी खत्म हो लेंगी, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो आप मान के चलो 22 तक, या मान के चलो 21 तक, 1 से लेके 21 तक का ये टाइम टेबल है अपने पास। इसकी बार जिसने जो प्रोग्राम करवाने हो तो वो आप अपने ई पे टटोल लियो, ढूंढ लियो, और टाइम से पहले आप टाइम ले लियो अपना, ठीक है। ईब जो भट्ठी में जाना है जिनने, वह सारे भीतरे बैठे रहेंगे।